जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। दोस्तों, थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या की वजह से मैं अभी 2 बार लाइव मैंने आया है। आकर मैंने बहुत चीज़ें बताई हैं, लेकिन वो बार बार ब्रेक हो रहा है, लगातार फ़ोन आने की वजह से और कुछ नेटवर्क की समस्या की वजह से। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं खास पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, जो सरकार ने आज जवाब दाखिल किया है उस विषय में। यहाँ मैं सिर्फ आप लोगों को इतना बताना चाहता हूँ कि सरकार ने जो गेम खेला है इसमें, और जो गेम खेलने की वो कोशिश कर रही है, उस गेम को समझ लो। अगर आपको जीतना है तो इस गेम को समझ जाओ। नहीं जीतना है, या आपके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे पता नहीं, कौन आपको क्या गाइड कर रहा है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। यहाँ याद रखो, अगर रविंद्र फौजी के साथ आपने जुड़ना है तो ये याद रखना कि रविंद्र फौजी के लिए ये हिंदुस्तान की सरजमी और मेरा देश सबसे पहले है। ये मत कोशिश करना, कुछ लोगों को अगर ये लगता है कि रविंद्र फौजी बड़े बड़े जनरल कर्नल को गालियां तक दे देता है, उल्टा सीधा बोलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे दुश्मन हैं। हिंदुस्तानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, देश सेवा मेरे रगों में बसी हुई है। मेरी 3 पीढ़ियां इसी का नमक खा रही हैं। लेकिन उनमें बैठे चंद एक अंग्रेजी मानसिकता के लोग, जिनके साथ मेरी लड़ाई है और रहेगी। और यहां एक चीज क्लियर कर दूं कि किसी भी जनरल कर्नल या किसी की जो स्टार कैंची धारक जो भी लगा के चाहे वो स्कीम बना लो, चाहे कुछ भी प्लान कर दो, हिंदुस्तान की सबसे मजबूत कड़ी है हिंदुस्तान का जवान। पूरे वर्ल्ड में मशहूर है कि हिंदुस्तान का जवान अगर किसी दूसरे देश की सेना को मिले ना, वर्ल्ड पर राज कर सकती है वो सेना, वो देश। लेकिन हमारे इतना होने के बावजूद उन जवानों की इज्जत नहीं है। उन जवानों को और दबाने के लिए अग्निपथ योजना लाई गई है, और उनका मनोबल तोड़ने के लिए चंद लोग जो जवानों के साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, उनको जवाब देता है रविंद्र फौजी, और देगा। नौजवानों को मैं कहना चाहता हूं कि आपकी लड़ाई में इसीलिए लड़ रहा हूं, जिन लोगों के अंदर देश सेवा का जज्बा हो, जो चाहते हैं कि हाँ, हम देश की वर्दी पहनकर इस देश की सेवा करना चाहते हैं। या सिर्फ रोजगार समझ के वहां बूट पुलिस या कुत्ता घुमाने के लिए अगर कोई जाना चाहता है, तो रविंद्र फौजी उसका साथ नहीं देगा। सबसे पहले मैं बात करूं कि आज का सरकार का जवाब, पहले की कोर्ट की कार्रवाई क्या हुई, क्या होने वाली है। फिर कहता हूं कि 100% जीत हमारे कदमों में है और हम जीतेंगे। आपके पुराने आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स ज्वाइनिंग, सब कुछ आपको मिलेगा, बशर्ते एक गेम प्लान इससे थोड़ा सा बच जाओ। मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाहता हूं कि इस समय की जो पीछे की सारी कार्रवाई, रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटी पे मेरा चैनल है, मैं पल पल की सारी खबरें मैं भी दे चुका हूं और बहुत से चैनल भी दे रहे हैं। और ये पीडीएफ मैं आपके ग्रुपों में भेज दूंगा। बहुत से लोगों ने हिंदी इंग्लिश में पढ़कर आपको बता भी दिया होगा। इस पीडीएफ में या सरकार की अब तक की किसी भी कार्रवाई में कानून के हिसाब से सरकार जीरो है, उनकी स्कीम जीरो है, उनके जवाब जीरो हैं, और वो कोई भी जवाब देने में बिल्कुल भी मतलब फेल है मेरे हिसाब से। और ये चीजें दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब भी क्लियर कर चुके हैं कि आपके जवाब संतुष्ट लायक नहीं है, चाहे वो कोरोना का हो या इस बार इन्होंने लिस्टें जारी की हैं, दिखाया है कि हमने इतनी भर्ती प्लान की है, यहाँ हमने ज्वाइनिंग भी दी है, सब कुछ इन्होंने दिखाया। यानी जो चीज हम कह रहे हैं वो चीज वो भी कह रहे हैं। तो ये फिर कह रहा हूं कि मान के चलो, हमारे जवाब, सरकार के जवाब और कोर्ट का मूड एक ही है कि पुरानी भर्तियां जो भी कैंसिल हुई है, ज्वाइनिंग हुई है, ये असंवैधानिक है, संविधान के हिसाब से गलत है, और दिल्ली हाईकोर्ट इसका साफ निर्णय देने के लिए तैयार भी बैठा है। लेकिन इस समय गेम प्लान सरकार का सिर्फ इतना ही है कि सोशल प्रेशर क्रिएट करना सेना के नाम से, और सेना के बड़े अधिकारियों को आगे करके। आपको मैं पीडीएफ भेजूंगा, यह आपको पता चल चुका होगा कि एक मेजर जनरल को इन्वॉल्व किया है जवाब देने में, जो कि अब तक सेना के कैप्टन मेजर आगे आते थे या वो वकील आते थे। लेकिन इस बार फाइनल उसमें उन्होंने मेजर जनरल का नाम लिख दिया। 57 ईयर उनकी एज है, आप सभी ने देख ही लिया होगा।
और कैसा कैसा उन्होंने जवाब दिया है कि सेना ये करती है, वो करती है, सेना का कोई डिसिप्लिन है, अपने कानून है, इस तरह की सारी बातें रखी हैं। मतलब कहीं ना कहीं सेना और उनके अधिकारियों को आगे रखकर एक सोशल प्रेशर जज साहब के ऊपर बनाना। सोशल प्रेशर दूसरी तरफ रविंद्र फौजी लगातार बना रहा है और ये चीजें कह रहा है कि ये अधिकारियों ने गलत किया है। और इस समय 80% जेसीओ जवान, यहां तक कि अधिकारी भी हमारे साथ है। जवान तो 95% है, जवान जेसीओ तो 5% है जिन्होंने चाहे तो मोदी जी का चश्मा पहरा हो या फिर वो बूट पुलिस और थूक पुलिस की नौकरी करके आए हों। उनको पता ही नहीं क्या सिस्टम होता है, लड़ाई कैसी लड़ी जाती है। जब लड़ाई देखी ही नहीं, दिल्ली में दूध के डोलू पकड़कर ही वो चलते रहे, कुत्ता ही घुमाते रहे, तो वो क्या समझेंगे कि रेजिमेंट का जज्बा क्या होता है, साथी के लिए जान कैसे दी जाती है, या सामने गोलियों के सामने सीना खड़ा करके क्यों जवान रहता है। कहीं ना कहीं उसको भरोसा है कि मेरा देश मेरे पीछे है, मेरा देश मेरे लिए सब कुछ करता है, तो मैं भी देश के लिए सब कुछ कर जाऊं। 4 साल की नौकरी में ये चीजें नहीं होंगी, इसीलिए हम इस सिस्टम के लिए लड़ रहे हैं। इसमें हमारे ही कुछ लोग बस एक जगह कमजोर हो जाते हैं कि हमें अग्निपथ से लेना देना नहीं, हमारे को तो ज्वाइनिंग दे दो। इसका मतलब सिर्फ आप ज्वाइनिंग के लिए लड़ रहे हो, अपने देश के लिए, अपनी सेना के लिए नहीं लड़ रहे कि हमें परमानेंट वर्दी चाहिए। तो मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, ना कुछ बोलूंगा। जिन लोगों को ये लगता है कि रविंद्र फौजी आपके साथ है, आप भी रविंद्र फौजी के साथ बिल्कुल आखिरी तक डटे रहोगे, तो भैया मेरे साथ वही लोग रहना जो स्पष्ट बोल सके कि हाँ मैं अग्निपथ में नहीं जाऊंगा, मैं 4 साल के लिए अग्निवीर नहीं बनूंगा, मैंने मेहनत की है और मुझे मेरी पुरानी भर्ती चाहिए, स्थायी भर्ती चाहिए, और मैं स्थायी देश से मैं मेरी वर्दी पहनना चाहता हूँ। मुझे अग्निपथ से लेना देना नहीं, अग्निपथ में जाऊंगा ही नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगा, मेरी पीढ़ियां भी नहीं जाएंगी। आप ये कहकर हमारे साथ चलते हो तो हम अंत तक आपके साथ हैं, और सिर्फ आप इसी चीज को लेकर चल रहे हो कि हमारी ज्वाइनिंग तो दिला दो, बाकी बाढ़ में जाए। तो भैया रविंद्र फौजी ऐसे लोगों के लिए पहले भी था, ऐसे लोगों को रविंद्र फौजी साथ नहीं है। रविंद्र फौजी ने इसलिए दोनों चीजें लेकर आगे बढ़ा हूं और आगे भी दोनों चीजें लेके बढ़ूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, आपको बाद में कुछ लगे ना कि ठीक है मजबूरी में अग्निपथ में जाना कि बाद में क्या होगा, लेकिन कम से कम अभी तो डटे रहो। पहले ही लंगोट मत खोलो, पहले ही हार मत मानो, नहीं तो ये सरकार का सोशल प्रेशर जीती हुई बाजी को पलट देगा, ये याद रखना। बाकी मैं आपको पीडीएफ सभी ग्रुपों में भेज दूंगा, और भी बहुत से लोग आपको हिंदी इंग्लिश समझा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, पीडीएफ में कोई भी ऐसा बयान नहीं है जो आपके खिलाफ दिया गया हो या सरकार जीते, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक सोशल क्रिएट, एक पावर आर्मी की दिखा करके, आर्मी की ये पावर है, आर्मी ऐसा करती है, स्टैंडर्ड लोग चाहिए, स्टैंडर्ड स्कीम है, फलाना ढिगड़ा, ऐसा करके बस वो उसको बढ़ा चढ़ा रहे हैं। तो हमें भी इस समय लड़ने अड़ने और मरने की जरूरत है। बाकी समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो आज ये नेटवर्क ब्रेकिंग है, मैं सुबह फिर एक बार 7 या 8 बजे बाद में या 11 बजे एक लाइव आकर आगे की अपडेट दे दूंगा। कल हमने जवाब दाखिल करना है, अभी तक हमने हमारा जवाब दाखिल हुआ नहीं है। किसी का उस पढ़ लो उससे, और कोई अच्छा पॉइंट आपको लगता है कि हम इसका जवाब दे सकते हैं तो मेरे नंबर पर भेज देना। इसी नंबर पर 82 90 35 45 13, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर भेज दो कि हाँ सर ये जवाब है, इस समय हम कुछ नया कर सकते हैं। पुराने घिसे पिटे जवाब कोई जरूरत नहीं। वहां भर्ती हुई थी, मेरी सेंटर भर्ती, मेरी बीआरओ भर्ती थी, वो सरकार ने खुद लिस्ट दे दी कहां कहां बीआरओ और सेंटर में भर्ती की थी, कहां कहां चले गए, कहां रह गए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।